बहुत दूर एंटार्क्टिका की बर्फीली चादर पर, जहाँ सूरज भी ठिठुरता हुआ निकलता था, वहाँ दो पेंगुइन रहते थे, पेंगुई और पेंगुइन। पेंगुई थोड़ा छोटा था, उसकी आंखों में हमेशा शरारत भरी चमक रहती थी। पेंगुइन थोड़ा लंबा, शांत और बहुत गंभीर, लेकिन जब दोनों साथ होते तो बर्फ भी हंसने लगती। वे दोनों बचपन से साथ थे, एक ही अंडे से निकले नहीं थे, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सर्दियों की रातों में जब हवा चाकू की तरह काटती, वे दोनों पीठ से पीठ सटाकर खड़े रहते। पेंगुई कहता, अगर तू नहीं होता तो मैं ये ठंड कैसे झेलता। पेंगुइन मुस्कुराता और धीरे से कहता, अगर तू नहीं होता तो मुझे किसके लिए जीना पड़ता। वे साथ साथ मछली पकड़ते। पेंगुई पहले कूदता, पेंगुइन उसे देखकर हंसता और फिर धीरे धीरे पानी में उतरता। जब तूफान आता तो दोनों एक दूसरे को ढकते, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उनके दो पंखों के बीच सिमट गई हो। एक बार पेंगुई बीमार पड़ गया, बहुत कमजोर। पेंगुइन ने 3 दिन रात उसे अपनी छाती से लगाकर रखा, अपनी सारी गर्मी उसे दे दी। जब पेंगुई ठीक हुआ तो उसने कहा था, तूने मुझे मौत से वापस खींच लिया, अब मैं कभी तुझसे अलग नहीं होऊंगा। पेंगुइन ने सिर्फ सिर हिलाना, उसके मन में बस एक ही बात थी, तू मेरा घर है। फिर आई वो सर्दी, सबसे भयानक सर्दी। तूफान इतना तेज था कि सितारे भी छिप गए। पेंगुइन को पहले एक गहरी दरार में फिसलने का खतरा हुआ। पेंगुइन ने उसे अपनी पूरी ताकत से खींचा, लेकिन उसकी छाती पर एक गहरी चोट लग गई। खून बर्फ पर गिरा, लाल, बहुत लाल। पेंगुइन ने कुछ नहीं कहा, बस पेंगुई को देखता रहा। चल घर चलते हैं, पेंगुई ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वे दोनों लौटे। पेंगुइन हर कदम के साथ और कमजोर होता गया। आखिरकार एक रात जब आसमान में सिर्फ अंधेरा था, पेंगुइन धीरे से बोला, पेंगुई, अगर मैं चला जाऊं तो तू उदास मत होना। पेंगुई रो पड़ा, मत बोल ऐसे, तू जाएगा नहीं, हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा। अगली सुबह पेंगुइन की सांसें थम गई। वो बस वैसे ही खड़ा रहा, आंखें खुली, लेकिन अब उनमें वो चमक नहीं थी। पेंगुई उसके पास बैठ गया। उसने अपना सिर पेंगुइन की छाती पर रख दिया। उठ ना, प्लीज उठ ना। दिन बीतते गए। पेंगुई वहीं रहा, न खाया न सोया, बस उसी के पास बैठा रहा। एक रात जब बर्फ बहुत तेज गिर रही थी, पेंगुई धीरे धीरे उठा। वो पेंगुइन की तरफ देखकर मुस्कुराया, आखिरी बार, अब तू इंतजार मत करना, मैं आ रहा हूं। वो धीरे धीरे चल पड़ा। ठंड इतनी थी कि उसकी सांसें जमने लगी। वो पेंगुइन की ठीक बगल में जा लेटा, अपना एक पंख पेंगुइन के ऊपर रख दिया, जैसे बचपन से करता आया था। सुबह हुई, दोनों पेंगुइन एक साथ, हमेशा के लिए। बर्फ ने उन्हें धीरे धीरे ढक लिया, जैसे पूरी दुनिया ने कह दिया, ये दोनों अब कभी अलग नहीं होंगे। और एंटार्क्टिका की वो जगह आज भी वैसी ही है, सिर्फ 2 पंख हमेशा के लिए एक दूसरे में सिमटे हुए।